वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं आपके लव लाइफ एंड करियर में क्या होने के चांसेस है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट एंड फीडबैक दे। पाइल 1, पाइल 2 कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपने नेम के अकॉर्डिंग, जो आपका इनिशियल लेटर आपके नेम में फर्स्ट लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने नेम लेटर में, नेम लेटर के अकॉर्डिंग 1 एंड 2। स्टार्ट करते हैं पाइल 1। जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है या जिनका नेम इनिशियल ये है, तो देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। पाइल 1 टाइमलेस वीडियो है, आप ये जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा। ये टाइमलेस वीडियो रहेगा तो आप इसे जब भी देखो आपसे रेजोनेट होगा। पाइल 1 देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। लव लाइफ एंड कैरियर में कैसा रहता है आपके लिए, क्या होने के चांसेस है, या अगर आप सिंगल हो तो कब तक आपकी मैरिज होगी, या जॉब के लिए सोच रहे हो, आपके लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं, देखते हैं। इस टाइम पर आप बहुत ही स्टक हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप जो भी देख रहे हो मेल या फीमेल, आप बहुत ही फीमेल देख रहे हो तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही चार्मिंग लुक है आपका, बहुत चार्म है। एंड स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, आप नेचर लवर हो सकते हो, आप बहुत प्योर पर्सन हो, बहुत प्योर सोल है आपका, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। एंड आप बहुत ब्यूटीफुल होंगे, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते होंगे, बिकॉज आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग है। एंड बहुत प्योर पर्सन हो, नेचर लवर हो सकते हो, मेल या फीमेल जो देख रहे हो आप। आपकी लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंस है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंस है। एंड फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हो, आप हो सकता है किसी फील्ड में जॉब कर रहे हो एंड फिर भी आपको जो चीज़ चाहिए आपको वहाँ पर वो चीज़ आपको लग रहा है कि मुझे इस लिहाज से जिस भी जगह मैं हूँ वहाँ से मुझे अधिक सक्सेस मिलेगा, अब मुझे मिलना चाहिए। आपकी ये अचीवमेंट आप चाह रहे हो कि कुछ आपको बड़ा मिले, आप कुछ चाह रहे हो जिस तरफ से, हो सकता है बहुत टाइम से किसी वर्क पर लगे हुए हो, कोई आप हो सकता है कोई एजुकेशन में आप बहुत लॉन्ग टाइम से आप किसी एजुकेशन में थे, या हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को आप बहुत लॉन्ग टाइम से पूरा करने की सोच रहे थे, कर रहे हो, तो उसमें लगे हुए हो। एंड स्टक हो इस टाइम पर, आप आपकी तरफ अगर कोई लव प्रपोजल भी दे रहा है या कोई अगर आप पर क्रश भी है, तो आप अपने ऊपर आप इतना स्टक हो इस टाइम पर, आप खुद पर भी जितनी आपकी एनर्जी है आप उसका आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़ी स्टक हो इस टाइम पर। थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। आप जो पहले मैंने बताया कि आप थोड़े स्टक इस टाइम पर नज़र आ सकते हो, बिकॉज इस टाइम पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है आपका आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, अगर आप सिंगल हो या अगर आप किसी के साथ रिलेशन में थे या जॉब में, आपको किसी किसी थर्ड पर्सन के वजह से आप दोनों के बीच में, अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हो तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में दूरियां आई, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों का दिल टूटा हुआ है, या जॉब के सिलसिले में हो सकता है किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ
ऐसा हुआ कि आप दोनों में जो ट्रस्ट है, जो लव है, उसमें आप दोनों को एक दूसरे से वो चीज़ें फील नहीं हो रही है इस टाइम पर, बिकॉज आपका हार्ट ब्रोक हुआ है। आपका जो प्रोफेशन हो सकता है वो एजुकेशन फील्ड से हो सकता है, एंड आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो सकते हो। मार्स आपका बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगे, हैंडसम होंगे, आप बहुत गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन होंगे। तो जॉब में भी अगर आप कैरियर वाइज भी देख रहे हो तो आपको वहां पर सक्सेस नहीं मिला, एंड इस वजह से आपका हार्ट ब्रोक हुआ है, या किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपका हार्ट ब्रोक हुआ है, और इस वजह से अलोन फील कर रहे हो। आप दोनों पर्सन हो सकते हो है, आप जिसके साथ आप रिलेशन में हो या जिससे आप लव करते हो, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों में वो अटैचमेंट अभी आपको लग रहा है, या उन्हें लग रहा है कि जितना आप दोनों को एक दूसरे के लिए देना चाहिए, करना चाहिए, जिस तरह से आप एक दूसरे को लव करते हैं, उसके बीच में एक बाउंड्रीज आ गई है, तो कुछ डिस्टेंस आया है। डॉक्टर हो सकते हो आप, राइटर ऑथर हो सकते हो, या हो सकता है फीमेल अगर कोई देख रहे हो तो बॉस हो सकते हो आप किसी बिजनेस में या किसी ऑफिस में, किसी भी वर्क प्लेस पर आप बॉस हो सकती हो अगर आप फीमेल भी देख रहे हो। मेल या फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, बॉसी फिगर हो सकता है आपका। फाइनेंशियल बहुत इंडिपेंडेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बट बहुत ही आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। आप जिस भी जगह पर होंगे, आपकी फैमिली में भी आपकी उस जगह पर, उस प्लेस पर अबंडेंस खुद ब खुद आता होगा, बिकॉज आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है। फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा होगा, फाइनेंस के अकॉर्डिंग हैप्पी फैमिली होगी आपकी। बट किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में, या किसी थर्ड पर्सन के बीच वजह से आप दोनों के बीच में, या आपके जॉब में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपका हार्ट ब्रोक हुआ है इस टाइम पर। नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ सॉर्ट्स, बंधा हुआ फील कर रहे हो इस टाइम पर। जिस तरह से आप चीज़ों को आप जिस जगह पर हो, आप जिस फैमिली में आप हो, या जिस वर्क प्लेस पर आप हो, वहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते हुए भी आप उसका यूज़ कर नहीं पा रहे हो। आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं जो आप कर नहीं पा रहे हो। अपने लव के लिए भी आप अपने जिसके साथ आप रिलेशन में हो उसके लिए भी आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आप दोनों का डिफरेंट कास्ट हो, जिस वजह से आप उस अपने पर्सन से दूर हुए हो। तो आपको लग रहा है कि किस तरह से आप तक वो पर्सन आए और आप दोनों में डिस्टेंस हो गया है। या आपके जॉब में भी आपको लग रहा है बंधा बंधा सा, आपको लग रहा है कि जहाँ पर आप ओपनली अपनी चीज़ों को बोल नहीं पा रहे हो। चीज़ें बहुत धीरे धीरे करके सॉल्व होंगी, बहुत धीरे धीरे हो करके। एंड आप इस टाइम पर लोगों से दूर हो जाना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई आपकी बातों को समझ नहीं रहा है, एंड रिजल्ट आपको लग रहा है कि नो, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके फेवर में चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। बट मई मंथ तक आते आते समर सीजन, मई टू जुलाई के बीच में कुछ ऐसा होगा। मई जून जुलाई अगस्त तक कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें सही होंगी। मई मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है, मोस्ट चांसेस है मई मंथ में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। आपको लगेगा कि अब आप खुद कुछ कर सकते हो, जो चीज़ें आपको अभी बंधा हुआ फील हो रहा होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बस सभी चीज़ों को बहुत ही ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत ही डीप तरीके से देख रहे हो सकता है आप ऑनर हो सकते हो। मैंने पहले भी बताया कि आप ऑनर हो सकते हो, बॉसी फिगर है आपका। तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आपकी फैमिली में भी आपका जो स्थान होगा, आपका जो प्लेस होगा,
वो लीडरशिप का होगा, लीडर वाली क्वालिटी होगी आपकी। तो आप बिजनेस में भी हो सकता है, आप बिजनेस ऑनर हो, किसी भी जगह के हो सकते हो, आप मिनिस्टर हो सकते हो, बॉस हो सकते हो। तो वहाँ पर आप लोगों को आप केयरिंग पर्सन है, आप बहुत केयर करते होंगे, अपनी फैमिली की भी बहुत केयर करते होंगे, बट आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना चाहते हैं, बट केयर, बिकॉज आप केयरिंग पर्सन हो, इस वजह से आप सभी की केयर करना चाहते हो, इस वजह से फैमिली में भी, वर्क प्लेस पे भी आप सभी की केयर करना चाहते हो। एंड जिन्हें आप लव करते हो उन्हें आप सब कुछ देना चाहते हो, बहुत केयरिंग पर्सन हो आप, बहुत इमोशनल पर्सन हो आप, बहुत एनर्जेटिक पर्सन, बहुत पॉजिटिव पर्सन, बहुत केयरिंग पर्सन हो। दूसरों की सुनकर नहीं, बल्कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, अपने अपने तरीके से सोचते हो, एंड बहुत ही केयरिंग तरीका वो होगा, बहुत ही इमोशनल। आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आप जो भी देख रहे हो, या जो आपके लाइफ में जो पर्सन आएगा वो बहुत प्यारा पर्सन होगा, बहुत केयरिंग पर्सन होगा। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो फैमिली मैन हो सकते हैं आपके जो पर्सन होंगे, बिल्कुल फैमिली मैन होंगे, ट्रेडिशनल पर्सन होगा, चीज़ों को ट्रेडिशनल तरीके से देखेगा, समझेगा, एंड उन्हें इस तरह से चीज़ें करना पसंद होगा जो जस्टिस, जिससे लगे कि हाँ ये सही है, जस्टिस देना चाहेंगे लोगों को, बहुत ही मॉरल पर्सन होगा, जो सभी की रिस्पेक्ट करता हो, गॉड को बहुत मानता होगा, एंड बॉसी फिगर होगा उसका, हायर पोस्ट हो सकता है, आप जिस भी पोस्ट में होंगे, जिस जिस पोजीशन पर होंगे, वहाँ पर आपका जो स्थिति होगा आपका, वो आप किसी बड़े बिजनेस को या बड़े किसी भी संस्था को चलाते आप होंगे, या किसी ऑफिस में आप ऑफिसर होंगे। कार्ड्स में ही आपके आया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों कार्ड में आया है कि आप ऑनर हो सकते हो, किसी जगह को चलाने वाले, एंड डिवाइन का, यूनिवर्स का आप पर ब्लेसिंग है। आपकी बातें लोगों को बहुत पसंद आती होगी, जज हो सकते हो आप जज भी हो सकते हो, एंड लोगों को आपकी बात करने का तरीका बहुत पसंद आता होगा, आप बहुत पसंद आते होंगे, बहुत इमोशनल पर्सन होंगे आप। कुछ लोगों को आप इसलिए भी पसंद नहीं आते होंगे बिकॉज आप सही बात बोलते होंगे, जो चीज़ सही है आप सच का साथ देते होंगे। टेन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पर आप फील कर रहे हो, बहुत बर्डन फील कर रहे हो इस टाइम पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते आपको ऐसा लगेगा कि आप सबकी केयर करते करते, सबकी रिस्पेक्ट करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते आप थक चुके हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, खुद से कुछ करना चाहते हो, जो आप फील करते हो आप वो करना चाह रहे हो, और इस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, और बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो इस टाइम पर, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, एंड स्ट्रेस है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हाई प्रीस्टेस। आप और आपके जो पर्सन होंगे, जिन्हें भी आप लव करते हो, या जिसके साथ आप रिलेशन में हो, या अगर आप मैरिड भी देख रहे हो, तो आपके जो पर्सन होंगे या आप होंगे, आप जिसे लव करते हो, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट, आपको लगता होगा कि ये पर्सन बिल्कुल मेरे अपोजिट है, या आपसे वो खुलकर अपनी बातों को नहीं कर रहा है या कर रही है, एंड वो पर्सन आपको बहुत पसंद आता होगा बिकॉज वो बहुत प्योर पर्सन है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल होगी, मैन है अगर आप फीमेल देख रहे हो तो बहुत हैंडसम पर्सन है, एंड इंट्रोवर्ट हो सकता है, अपनी चीज़ों को, अपनी इमोशंस को खुल करके नहीं बोलता होगा, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करती होगी कि ये पर्सन मुझे खुल करके एक्सप्रेस क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं अपनी बातों को क्लियर करता है, क्यों नहीं अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं एक्सप्रेस करता है। ये चीज़ें आपको ट्रिगर करती होगी, हर्ट करती होगी आपको, कि जितना ये उसे पता है कि आप उसके लिए फील करते हो, या आप उसके लिए कितना कंसर्न हो, बट आप उतना एक्सप्रेस करते नहीं हो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसे फील होता होगा कि आप उससे खुल करके बातें क्यों नहीं करते होंगे, ये चीज़ें उन्हें परेशान करती होंगी।
बहुत एजुकेटेड पर्सन होंगे आप आपके जो पर्सन होंगे, या आप खुद बहुत एजुकेटेड पर्सन होंगे, या आप जिसके साथ डील कर रहे हो बहुत एजुकेटेड पर्सन होगा। सेकंड नंबर उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फेब्रवरी मंथ उसका हो सकता है, फेब्रवरी मंथ में पैदा हुआ हो सकता है। मून बहुत स्ट्रांग होगा उस पर्सन का। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है वो पर्सन, टैरो रीडर हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, पीएचडी स्कॉलर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। किसी ऐसे फील्ड पर होगा जहां पर बहुत एजुकेटेड होगा, या स्पिरिचुअल बहुत होगा। सक्सेस उसके पास खुद आएगा चल करके, उस पर्सन के पास। आपको ऐसा लगेगा कि उसके पास सब कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास उसके पास एक ऐसा अचीवमेंट है, उसके पास एक ऐसा एजुकेशन है, उसके पास वो चीज़ें हैं जो नॉलेज है उसके पास, बिकॉज बहुत ही बहुत नॉलेजेबल पर्सन है वो। उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, स्टडी पढ़ाई वो करता रहता होगा। अगर अगर अपने फील्ड में जिस भी फील्ड में होगा, उससे बाहर भी सारी चीज़ों को जानना चाहता होगा। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा उस पर्सन का, बहुत प्योर पर्सन होगा। आपकी लाइफ में आते ही आपकी खुशियाँ की चाबी आपकी आपकी खोल के रख देगा। बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है ये। देख लेते हैं कुछ और कार्ड से। उसकी नज़र आप पर है, वो पर्सन आपको देख रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको सीक्रेटली देख रहा है वो पर्सन। उसकी नजरें आप पर है, उसकी नजरें आप पर है, आपको देख रहा है वो पर्सन। अटेंशन, अटेंशन चाह रहा है वो पर्सन। बी केयरफुल इन मार्केटिंग, बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन विद योर फाइनेंस। डिसीजन लेना चाह रहे हो किसी मनी को लेकर के, आप किसी बिजनेस में हो तो हो सकता है डिसीजन लेना चाह रहे हो, केयरफुल हो करके किसी चीज आपके साथ कोई कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ जॉब में भी हो सकता है, आप साथ मिल करके कुछ वर्क करना चाह रहे हो। एंड उसकी नजरें आप पर है, वो आपको लाइक करता है, आपको। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है। इट्स अप टू यू। डिपेंड करता है आप पर। आपको उस प्लेस पे रह करके, आपको उस फैमिली में रह करके, उस पर्सन के साथ रह करके आ, आपको आप पर वो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ रहोगे या नहीं रहोगे। इट्स अप टू यू। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर में आप दोनों एक होंगे। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो, या जिसके साथ आप मिल करके वर्क करना चाहते हो, उसके साथ में ही होंगी, बिकॉज उसकी नज़रें भी आप पर है। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस और चार्म से क्या है।
स्पिरिचुअल पर्सन, बटरफ्लाई, एफ, क्यू, टैडी, टैडी की तरह आप होंगे, टैडी की तरह होंगे, डब्लू, यू, ये लेटर हैं, जी, एफ, यू, एफ, वाई, वी, एक्स, कोई आपका एक्स हो सकता है, सी, सी, वाई। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस से। लॉन्ग हेयर, उसकी या आपकी हो सकती है, लॉन्ग हेयर। आई कांट स्टेप थिंकिंग अबाउट यू, आपसे अलग वो कुछ नहीं सोच सकता है। आई वॉन्ट यू, क्यूटी, आप उसे बहुत क्यूट लगते होंगे, क्यूटी। आई लाइक यू, आई वॉन्ट यू, आई लाइक यू। हुसैन, ये उसका नाम हो सकता है। ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकता है आपका, या एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। मैस्कुलिन, बहुत मैस्कुलिन होगा वो, बहुत प्रैक्टिकल होगा। आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट, ये मैसेजेस है उसकी तरफ से। सेकेंड, जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, सेकेंड, या जिनके डेट ऑफ बर्थ, जिनके नेम लेटर ये थे, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। सिंगल हो अगर आप, तो आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है, और अगर आप मैरिड भी हो तो आपकी फैमिली बहुत ही हैप्पी फैमिली बनेगी। बहुत ही अगर आप अभी तक अगर आपके बच्चे नहीं हुए तो आपके 2 किड्स होंगे, बहुत प्यारा फैमिली बनेगा आपका। बहुत अच्छी फैमिली होगी आपकी, बहुत हैप्पी फैमिली होगी आपकी। आप 4 मेंबर हो सकते हो आपकी फैमिली में, या हो सकता है आप जॉइंट फैमिली में रहते होंगे। बहुत लव होगा आप लोगों के बीच में, बहुत ही हैप्पी फैमिली होगी आपकी। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी मैरिज एक ऐसी फैमिली में होगी जहाँ पर लोग एक साथ रहते होंगे, जॉइंट फैमिली होगा उनका, एंड बहुत हैप्पी फैमिली होगी। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे बट लव बहुत होगा। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड, यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, प्योर पर्सन हो आप बहुत प्योर पर्सन हो, एंड गॉड जो है आपके साथ है। आप ट्रैवल कर सकते हो सकता है कुछ लोगों को आपसे कंपटीशन हो सकता है इस वजह से, क्योंकि आप जिस भी जगह पर रहते होंगे बहुत ही अट्रैक्टिव आप पर्सन होंगे, तो आपकी तरफ लोग खींचे आते होंगे, बिकॉज स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, एंड डिवाइन का आप पर ब्लेसिंग है। नेक्स्ट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो आप बहुत ही
क्लियरली अपनी बातों को बोलते होंगे। हो सकता है कुछ लोग इस वजह से भी आपसे आपसे उतना खुल करके आपके पास नहीं आ पाते होंगे, आपसे मिल नहीं पाते होंगे, बिकॉज़ आप बहुत ही अपनी बातों को क्लियरली बोलते होंगे एंड आप बहुत ही पीसफुल पर्सन हो सकते हो। आप जो बोलते होंगे आप सच बोलते होंगे एंड आप डिसीज़न लेने का आपका बहुत ही क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा डिसीज़न लेते होंगे एंड जो बोलते होंगे किसी के भी सामने में फैक्ट बोल देते होंगे, जिस वजह से हो सकता है कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे। बट आपको आप किसी भी जगह को चलाने के लिए अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट किए होंगे या अगर करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर बहुत ही सक्सेस होंगे, बिकॉज आपका जो क्वालिटी है लोगों को समझने का वो बहुत ही शार्प है। आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन पावर आपके अंदर है एंड आप खुद इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हो एंड आप बहुत ही सच बोलते होंगे। आप जो बोलते होंगे बहुत सच बोलते होंगे। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो आपका हो सकता है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वाटर साइन या फायर साइन, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे। फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होगा। एरीज लियो सैजिटेरियस एंड पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। नेक्स्ट, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। आप जिस वर्क को कर रहे होंगे या जिस तरह से आपने अपने लव पर, अपने पार्टनर पर, जिस तरह से आप उन पर अपना लव एक्सप्रेस किए हो, जिस तरह से आप अपना लव दिए हैं उस पर्सन पर, वो पर्सन भी अब आपको देगा। या जॉब में या आपके वर्क प्लेस पर आपको वहाँ पर जस्टिस मिलेगा। आपको 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 बहुत ही अच्छे तरीके से जज किया जाएगा। जस्टिस आपको मिलेगा, आपके फेवर में चीज़ें होंगी। एंड 9 नंबर हो सकता है आपका मार्क्स बहुत स्ट्रांग हो या आपका आप जिसके अंडर वर्क करते होंगे उसका मार्क्स बहुत स्ट्रांग होगा एंड जस्टिस आपके फेवर में होगा। एंड लिब्रा आपका हो सकता है, ज़ोडिएक साइन आपका या आपके पर्सन का हो सकता है या आप जिसके अंडर वर्क कर रहे हो उसका हो सकता है लिब्रा। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कंट्रोलिंग नेचर होगा आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर होगा एंड मनी को बहुत सेव करके रखना चाहते होंगे। आपको भी अपने से अलग कभी होने नहीं देना चाहते होंगे। आपकी जिससे मैरिज होगी वो आपको अपने से अलग कभी होना देना नहीं चाहेंगे। एंड आपकी जो मैरिज फिक्स हो सकती है वो अप्रैल में हो सकती है या हो सकता है उसमें मई, जून, नवंबर टू दिसंबर तक के बीच में आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। एंड हो सकता है एंगेजमेंट आपकी हो इस नवंबर दिसंबर के बीच में। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएगा, बहुत ही पैशनेट होगा आपकी तरफ एंड एक्शन में चीज़ों को कर, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में थे या जिसके लिए भी आप सोच रहे थे, जो चीज़ें जॉब में आप सोच रहे थे, जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, वो चीज़ें अब आपके फेवर में होंगी। सितंबर टू नवंबर के बीच में होगी और कुछ लोगों के लिए समर सीजन भी है, मई टू जुलाई के बीच में चीज़ें आपके फेवर में होगी। अगस्त, सितंबर इस ईयर में ही कुछ चीज़ें होंगी जो पॉसिबल होंगी कि आपके फेवर में हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप टीम वर्क करना चाह रहे होंगे, आप कुछ ऐसा वर्क करना चाह रहे होंगे जहाँ पर आप हो सकता है किसी से हेल्प ले सकते हो या हो सकता है इस दरमियान आपका जुपिटर आपका स्ट्रांग होगा एंड कोई एजुकेशन आपका पूरा हो सकता है इस ईयर। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। एंड जहाँ आपकी मैरिज होगी वो बहुत ही हैप्पी फैमिली में मैरिज होगी, बहुत केयरिंग पर्सन होगा आपका एंड आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। एक दोनों एक दूसरे के से नहीं मिलते होंगे बट आप दोनों जो होंगे आप आपके पर्सन और आप एक दूसरे की केयर बहुत करोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे हमेशा। देख लेते हैं कुछ कार्ड से एक्सप्लेन करके। स्किल्स, हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जहाँ पर आप चीज़ों को आपके अंदर हो सकता है कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर होगा जहाँ पर आप स्किल डेवलपमेंट करना चाहते होंगे। बिकॉज हो सकता है आपको क्राफ्टिंग का बहुत शौक हो या हो सकता है आपको किसी फैशन डिज़ाइनर आप हो सकते हो या देखते हैं कार्ड्स से इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स is a great way to build wealth. You can
you can provide services using your expertise to build a stable income. तो आपके अंदर जो क्वालिटी है आप उसके अकॉर्डिंग आप जो जॉब को करोगे वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप बेहतर जानोगे कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। Bothered. Don't fear failure, but fear regrets. Your worries are blocking your success. आप अपने फियर को हटाएं। आप एक बार फेल अगर किसी चीज़ में फेल्योर होते हो तो आप हमेशा के लिए फेल्योर नहीं हो। ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होंगी एंड आपको रिग्रेट करने के बजाय आप उसका आपको टेंशन नहीं लेना, वरी नहीं करना है, बल्कि आप बिकॉज आप अपने सक्सेस को ब्लॉकेज कर रहे हो। आप अपने ऊपर उन चीज़ों से जहाँ पर आप फेल्योर हो गए उन चीज़ों से आप आगे बढ़ो। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर ग्रेटनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो आप अपने ऊपर आप जितना खुद को ग्रेट समझोगे, जितना आप खुद के लिए वर्क करोगे, आपको वो सक्सेस मिलेगा जो आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आएगा। तो ये टाइम है कि आप आगे बढ़ें, अपनी सक्सेस पर ध्यान दें, ना कि आप अपनी रिग्रेट में आप लाइफ अपना स्पेंड करो। देखते हैं कुछ मैसेज क्या है आपके लिए। Your love is all I need to feel complete. रानी आपका नेम हो सकता है या आपको रानी की तरह आप रहोगे। A heart of love makes beautiful life. Some days I really can't stop thinking about you. I am really blessed to have you in my life. जॉन हो सकता है उनका नाम, जॉन। ऑलवेज इन माई हार्ट। आर लेटर हो सकता है उनका या आपका। ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकता है आप। क्राउन चक्रा, इस टाइम पर आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो सकता है। आप इस टाइम पर स्पिरिचुअल हो रहे हो। क्राउन चक्रा। नेक्स्ट, लव इज द ब्यूटी लाइफ सोल। हॉर्स ईयर में आप पैदा हुए हो सकते हो, हॉर्स ईयर में, या हो सकता है अक्टूबर मंथ में। इस रेनबो, इस टाइम पर आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा या बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए जो बिल्कुल ही अलग थे, डिफरेंट थे। जिस तरह से आपने लोगों को नहीं समझा था, देखा था, इस टाइम पर आपने वैसा लोगों को देखा। इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपने फेस किया उन चीज़ों को। नेक्स्ट डक। तो इसमें ये जो सिंबल आया है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो एंड प्योर पर्सन हो, एंड आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा बहुत ही वाइट होंगे आप, बहुत फेयर स्किन होगा आपका, या आपके पर्सन का हो सकता है। LO, बहुत लव होगा आप दोनों के बीच में। ए लेटर है, आलोक नाम हो सकता है। उस पर्सन का आलोक नाम हो सकता है, या रिया नाम हो सकता है, आर्यन नाम हो सकता है। O
जे, जिया नाम हो सकता है, जैकी नाम हो सकता है उस पर्सन का। देखते हैं मैसेज। ऑलवेज इन माई हार्ट, जॉन। ये कुछ मैसेजेस थे जिससे आप क्लियर हो सको। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंजल का मैसेज आपके लिए देख लेते हैं एंड चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड फीडबैक देना ना भूले। क्या है एंजल का मैसेज आपके लिए, देख लेते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रिमेन पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, नेगेटिव ना हो। रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आने को है। आपकी लाइफ में आपकी मैरिज होने वाली है अगर आप सिंगल हो, और अगर आप मैरिड भी हो तो आपके लाइफ में इस टाइम पर रोमांस नज़र आ रहा है, रोमांटिक हो सकते हो इस टाइम पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट करें, फीडबैक देना ना भूले। गुड बाय, राधे कृष्णा, थैंक यू, बाय बाय।